बंदे जी, तमाम धर्मों के धर्मगुरु पुनर्जन्म के बारे में अलग अलग व्याख्याएं देते हैं, आप क्या सोचते हैं? देखिए, अगर हम धर्म की बात करते हैं तो उनकी व्याख्याएं तो अलग होंगी ही होंगी, क्योंकि दूसरे धर्म के लोग आत्मा को मानते हैं, परमात्मा को मानते हैं। जब आत्मा और परमात्मा है तो दोनों अजर अमर मानते हैं, ना तो आत्मा मरती ना परमात्मा मरती है। तो आत्मा को रहने के लिए उसे शरीर चाहिए। उनकी अवधारणा है कि पुराना शरीर मर जाता है तो आत्मा बाहर निकल जाती है, फिर नए शरीर में आ जाती है। ये उनकी अवधारणा है, पुनर्जन्म उनकी अवधारणा है। लेकिन जहां तक बौद्ध धर्म का प्रश्न है, बुद्ध भी पुनर्जन्म को स्वीकार करते हैं, लेकिन अंतर बहुत बड़ा है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। मैं सभी दर्शकों से चाहूंगा कि इस बात को ध्यान से समझें। बौद्ध धर्म में कौन सा पुनर्जन्म है? जैसे एक व्यक्ति मरा, वही दूसरा जन्म नहीं लेगा, या यूं कहे कि उसकी आत्मा निकल करके नया जीवन धारण करके, ऐसा नहीं है। इसको समझने के लिए हमें दो बातों को अलग अलग समझना है। किसका पुनर्जन्म, तत्वों का या व्यक्ति का? तो इसको समझने के बाद ही हमें समझ में आता है, बुद्ध के अनुसार हमारा शरीर जो है 4 भौतिक तत्वों से बना है, जिसमें पृथ्वी है, जल है, वायु है और अग्नि है। इन चारों तत्वों का एक विशेष रासायनिक प्रक्रिया से गुजरने के बाद जो संयोजन होता है, उसमें चेतना विकसित होती है, और चेतना का नाम ही जीवन है। जब तक ये चारों तत्व संलग्न रहते हैं, जुड़े रहते हैं, उस समय तक जीवन चलता है। जो ही चारों तत्व विखंडित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, जीवन नष्ट हो जाता है। अब जीवन होना और नष्ट होना हो गया। अब नष्ट होने के बाद की बात को समझना है। जब हम शरीर को जलाते हैं तो उसमें जो वायु थी वो कहाँ गई? वो ब्रह्मांड में जो वायु थी उसका हिस्सा बन गई। उसमें जो जल था वो वाष्प बन करके जल का हिस्सा बन गया। उसमें जो अग्नि थी वो भी ब्रह्मांड की उष्मा का हिस्सा बन गई। उसमें जो पृथ्वी धातु थी वो पृथ्वी में आ गई। चारों तत्व अपनी अपनी जगह चले गए। चारों तत्व अपनी अपनी अवस्थाओं में है। जल जल में है, वायु वायु में है, अग्नि अग्नि में है। अगला जो जीवन बनेगा उसको 4 ही तत्व चाहिए। अग्नि चाहिए, पृथ्वी चाहिए, वायु चाहिए, जल चाहिए। ये चारों तत्व इसी ब्रह्मांड में से आने हैं, एक संयोजन होना है, एक नया जीवन बनना है। तो तत्वों का पुनर्जन्म हुआ है, लेकिन यह कभी भी संभव नहीं है कि जो व्यक्ति मरा है उसी के ही चारों तत्व मिलकर के नया जीवन बनाए। तो बौद्ध धर्म में जो पुनर्जन्म की अवधारणा है, ये विशुद्ध रूप से यही है कि तत्वों का पुनर्जन्म होता है। क्योंकि पदार्थ तो चाहिए जीवन बनने के लिए, पदार्थ ही पदार्थ के रूप में कन्वर्ट होता है, लेकिन जो मर गया वो व्यक्ति दोबारा से जन्म लेगा, ऐसा कोई सिद्धांत बौद्ध धर्म में नहीं है। इसलिए बौद्ध धर्म का पुनर्जन्म विशुद्ध रूप से अलग है दूसरे धर्मों से। तथागत मानते थे? नहीं, तत्वों का ही तो जन्म होना है। तथागत की बात तो मैं बता रहा हूं, मेरी बात नहीं बता रहा हूं। हाँ, तथागत ने जो कहा वही मैंने बताया है, मेरी अपनी कोई बात नहीं है, मेरी अपनी कोई सोच थ्योरी नहीं है। आत्मा से क्या संबंध है? देखिए, आत्मा क्या है? क्या आज तक किसी ने आत्मा को देखा है, अनुभव किया है? उसकी आकृति, उसका आकार, उसका प्रकार, उसकी प्रकृति सब काल्पनिक है। और काल्पनिक चीजें काल्पनिक ही होती हैं, उसका सत्य से कोई संबंध नहीं है। जब देखा ना गया हो, अनुभव ना किया गया हो, प्रयोग ना किया गया हो, उस पर विश्वास करना ही अंधविश्वास है। तो आत्मा का जहां तक प्रश्न है, बौद्ध धर्म में आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है। और आत्मा नहीं है तो परमात्मा भी नहीं है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। तो आत्मा परमात्मा से मुक्ति ही है बौद्ध धर्म में। इस पर कोई चर्चा भी नहीं की जाती और करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों प्रश्न ही निरर्थक हैं। हम कितनी भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इसका हम परिणाम तक नहीं पहुंच सकते। तो आत्मा का बौद्ध धर्म में कोई स्थान नहीं है।